अपने बेटे की जान बचाने के लिए राइली ने अपना जिस्म तो बेच दिया, लेकिन अब उसका ज़मीर हर रोज उसे मार रहा था। इस काम का बोझ उसके दिमाग पर इतना हावी हो गया था कि उसे अक्सर अजीब दौरे पड़ने लगते थे। इन दौरों की वजह से उसका नॉर्मल काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। परेशान होकर वो अपनी पुरानी दोस्त जॉर्जिया के पास पहुंचती है, जो इस काम में उससे काफी सीनियर थी। राइली की हालत देखकर जॉर्जिया उसे एक अजीब सलाह देती है। वो उसे चर्च चलने को कहती है। उसका मानना था कि वहाँ जाकर राइली के पाप धुल जाएंगे और उसे मन की शांति मिलेगी। जॉर्जिया बताती है कि वो भी ऐसे ही सुधरी थी और वही उसे अपना पति भी मिला। ये सुनकर राइली मान जाती है। अगले दिन राइली अपनी दोस्त के साथ उस चर्च में पहुंच जाती है जहाँ जॉर्जिया बीच में खड़ी थी। जॉर्जिया पूरी श्रद्धा से भजन गा रही थी, लेकिन राइली को वहाँ का माहौल देखकर बहुत अजीब लग रहा था। और तभी कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, जब चर्च में मौजूद लोग एक एक करके राइली पर चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर राइली बुरी तरह डर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भाग खड़ी होती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी आजकल एक बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। दरअसल एक बहुत अमीर औरत जिसका नाम लीसा था, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। एक सुबह लीसा उसके लिए एक खूबसूरत डिब्बा लेकर आती है, जिसके अंदर एक बेहद कीमती घड़ी थी। लीसा उसे बताती है कि उसने अपने पति को डिवोर्स दे दिया है और ये घड़ी उसकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन इसके बाद वो जो कहती है उसे सुनकर हीरो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लीसा हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती थी। हीरो घबराकर उसे मना कर देता है, लेकिन लीसा बस मुस्कुराती है और कहती है कि ये घड़ी टिप समझकर रख लो। हमारा हीरो कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है और फिर दोनों पूरे 2.5 घंटे तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। अपना काम खत्म करने के बाद हीरो चेंजिंग रूम में अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी सेलेना की नजर उसकी कीमती घड़ी पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि कोई अमीर औरत उस पर पैसे लुटा रही है। हम सब जानते हैं कि सेलेना मन ही मन हमारे हीरो को पसंद करती है, इसलिए ये सब देकर उसे जलन होने लगती है। हीरो को सलाह देती है कि उसे ये महंगी घड़ी तुरंत वापस कर देनी चाहिए, लेकिन हीरो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता है। लेकिन जब वो राइली से मिलता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उसे सारी बात बता देता है। राइली उसे बहुत समझदारी से समझाती है कि उसे अपने काम और असल जिंदगी को अलग रखना चाहिए। कहती है कि इस घड़ी को वापस कर दो, वरना तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक उसी वक्त सेलेना वहाँ से गुजरती है और उसकी मुस्कान देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। राइली की सलाह मानकर हमारा हीरो लीसा के पास जाता है और उसकी कीमती घड़ी उसे वापस कर देता है। वो लीसा को साफ साफ बता देता है कि उन दोनों के बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता ही रह सकता है। हीरो की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन अब क्लब पर एक नया और बड़ा खतरा मंडरा रहा था।